हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल जहाँ पे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हो, जहाँ पे आप सीखते हो कुछ नई नई चीजें। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं शुड हैव। शुड हैव का हम यूज कहाँ करते हैं? शुड हैव, देखो पहले बात कर लेते हैं हम शुड हैव। शुड का यूज हम कहाँ करते हैं भाई? शुड का यूज करते हैं किसी भी व्यक्ति को सलाह देने के लिए। किसी भी व्यक्ति को हम एडवाइस जब दी जाती है तो वहां पे हम यूज करते हैं शुड। जैसे मुझे अगर बोलना हो कि भाई आपको ये काम करना चाहिए तो यू शुड उसका नाम लगा दो, जो भी चीज आपको बोलना है। जैसे मैंने कहा आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, यू शुड हेल्प हिम। ऐसी मैंने कहा आपको रोड पर नहीं थूकना चाहिए, मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आपको रोड पर नहीं थूकना चाहिए। गंदगी फैलाना गलत बात है, हमारी कंट्री है, साफ सुथरा रखना हमारा कर्तव्य है। तो वहां पे मैं बोलूंगा यू शुड नॉट स्पिट ऑन द रोड। क्या बोलूंगा मैं? यू शुड नॉट स्पिट ऑन द रोड। ऐसी मैंने कहा आपको अपने से बड़े की इज्जत करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? सामने वाले को एडवाइस दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं कि भाई आपको ये काम करना चाहिए, ये काम आपको नहीं करना चाहिए। तो यू शुड एक्शन या फिर यू शुड नॉट एक्शन। लेकिन यहां पे हमारी बात हो रही है यू शुड हैव। हैव का यूज देखो, इतना पार्ट तो बोल रहा है ये कि किसी भी व्यक्ति को सलाह देने के लिए। और अगर हम इसकी बात करें, हैव के बाद में थर्ड फॉर्म का यूज किया जा रहा है, तो यानी कि हैव का यूज और थर्ड फॉर्म का हम कहाँ यूज करते हैं? पास्ट में। तो दोनों का मीन्स हो गया, जब भी हम किसी भी व्यक्ति को पास्ट में सलाह देते हैं, पास्ट में एडवाइस देते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं शुड हैव और एक्शन की थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कोई व्यक्ति था मेरा, लाइक कॉलोनी में, मोहल्ले में स्टूडेंट थे, वो मतलब पूरा दिन उनको क्रिकेट खेलना, ये करना वो करना, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना। जब उनके एग्जाम चल रहे थे, मैंने तब भी उनको समझाया, मैंने कि यार आपको स्टडी वगैरह करनी चाहिए, आपके एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, पूरा दिन मतलब क्रिकेट विकेट ये सब खेलने वेलने में। जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के बाद में जब देखा तो फेल। ऑब्वियस सी बात है, जब फेल ही होंगे बच्चे जब स्टडी नहीं करेंगे तो अब मैं उसको जो पास्ट में सलाह दे रहा हूँ कि भाई आपको स्टडी करनी चाहिए थी, क्योंकि अब तो वो फेल हो गया। अब क्या कहना है कि भी पढ़ाई करनी चाहिए? पढ़ाई करनी चाहिए थी, पास्ट में सलाह दे रहा हूं, यानी कि आपको ये काम करना चाहिए था। ऐसी मेरा फ्रेंड था, मैंने उसको बोल दिया, मैंने कि यार आप कॉलेज जा रहे हो, मेरा फॉर्म भी सबमिट कर दियो, मुझे कुछ काम है। नेक्स्ट डे मैंने उससे पूछा तूने वो मेरा फॉर्म सबमिट कर दिया था? बोला अरे यार मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो मैंने कि यार तुझे मेरा फॉर्म सबमिट करना चाहिए था। तो जब हम किसी भी व्यक्ति को पास्ट के लिए सलाह दी जाती है, पास्ट में एडवाइस दी जाती है, वहां पे हम यूज करते हैं शुड हैव और वर्ब की या एक्शन की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा तुझे मेरा फॉर्म सबमिट करना चाहिए था, तो क्या बोलूंगा मैं वहां पे? यू शुड हैव सबमिटेड माई फॉर्म। यू शुड हैव सबमिटेड माई फॉर्म, यानी कि आपको मेरा फॉर्म सबमिट करना चाहिए था। तो यू शुड हैव सबमिटेड माई फॉर्म। यार आपको उससे मिलना चाहिए था, उसने आपको मिलने के लिए बुलाया तो आपको उससे मिलना चाहिए था। तो क्या बोलूंगा मैं वहां पे? यू शुड हैव, मीट की जो थर्ड फॉर्म होती है मैट होती है, यू शुड हैव मैट हिम। अगर कोई लड़का था तो आपको उस लड़के से मिलना चाहिए था, यू शुड हैव मैट हिम। उस लड़की से मिलना चाहिए था तो यू शुड मैट हर आ जाएगा। ऐसे ही लाइक शादी थी एक जगह, हम शादी में गए नहीं, तो मैंने कहा कि यार हमें शादी में जाना चाहिए था। उन लोगों ने हमें इनवाइट करा तो यार हमें शादी में जाना चाहिए था। क्या बोलेंगे? वी शुड। भाई हमें जाना चाहिए था तो वी शुड हैव गॉन टू पार्टी। वी शुड हैव गॉन टू पार्टी, यानी कि हमें पार्टी में जाना चाहिए था, हमें यह काम करना चाहिए था। वी शुड हैव गॉन टू पार्टी। एक जगह शादी थी, उन लोगों ने हमें इनवाइट ही नहीं करा। अब किसी ने उनसे पूछा कि भाई आप लोग वहां पे नहीं जा रहे हो क्या? तो मैंने कि यार उन्होंने हमें इनवाइट ही नहीं करा। तो उन्होंने कहा यार उनको आपको इनवाइट करना चाहिए था, उन लोगों को इनवाइट करना चाहिए था। दे शुड हैव इनवाइटेड यू। दे शुड हैव इनवाइटेड यू, यानी कि उन लोगों को आपको इनवाइट करना चाहिए था, उन्होंने आपको छोड़ दिया, गलत बात है ये। तो दे शुड हैव इनवाइटेड
यू। तो जब भी हम किसी भी व्यक्ति को प्रेजेंट में आकर पास्ट की सलाह देते हैं, आपको ये काम करना चाहिए था, आपको ये काम करना चाहिए था, वहां पे हम यूज करते हैं शुड हैव और एक्शन की थर्ड फॉर्म। जैसे मम्मी मुझसे बोल के गई ये दूध उबाल देना, रात की बात है, मम्मी मुझसे बोल के गई दूध उबाल देना, ये मैंने कहा हाँ मम्मी उबाल दूंगा मैं। पता चला मैं भूल गया और जाकर के मैं सो गया। जब सुबह को देखा तो दूध क्या था, ऑफ हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, खराब हो गया। तो मम्मी ने मुझसे कहा कि आपको दूध उबालना चाहिए था, यू शुड हैव बॉइल्ड द मिल्क। क्या बोलेंगी वो, यू शुड हैव बॉइल्ड द मिल्क। अक्सर रात को हम दरवाजा बंद करके सोते हैं, लोग वोग लगा करके सोते हैं दरवाजे में। मैं भूल गया, पापा ने नेक्स्ट डे मुझसे पूछा आपको वो जो गेट है वो लॉक करना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया? आपको गेट में लॉक लगाना चाहिए था, यानी कि दरवाजे में लॉक लगाना चाहिए था। यू शुड हैव लॉक्ड द गेट। क्या बोलेंगे, यू शुड हैव लॉक्ड द गेट। आई होप समझ में आ गया होगा। आपको ये काम करना चाहिए था, तो यू शुड हैव एक्शन में वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा देना। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है भाई आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, भाई पॉजिटिव में बोल दिया आपने तो यू शुड हैव, मना करेंगे आपको ये काम नहीं करना चाहिए था यानी कि नेगेटिव में, तो शुड नॉट हैव वो थर्ड फॉर्म, शुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म, यानी कि आपको उसको गाली नहीं देनी चाहिए थी। आपस में झगड़ा हो गया उन दोनों में, तो मैंने कहा यार क्या हो गया भाई, क्यों लड़ाई कर रहे हो? सर इसने मुझे गाली दी थी। तो मैंने कहा यार आपको इसको गाली नहीं देनी चाहिए थी, गलत बात है ये। तो मैं वहां पे क्या बोलूंगा, यू शुडंट, यानी कि शुड नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है शुडंट। यू शुडंट हैव अब्यूज्ड हिम, यू शुडंट हैव अब्यूज्ड हिम, यानी कि आपको उसको गाली नहीं देनी चाहिए थी। यू शुडंट हैव अब्यूज्ड हिम, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। यू शुडंट हैव के बाद में थर्ड फॉर्म लगा देना। आपको उससे नहीं मिलना चाहिए था, अब वहां पे क्यों गए हो, गलत बात है, आपको उससे नहीं मिलना चाहिए, वो आदमी ठीक नहीं है। यू शुडंट हैव मेट हिम, यू शुडंट हैव मेट हिम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गाइस, to get more things, please subscribe the channel, like, share also. Thank you so much guys.